14 नंबर एक्सरसाइज कौन सी है? तो एक्सरसाइज तुम्हारा 5.7। ठीक है, ज्यादा ऊपर लिखा। एक्सरसाइज है 5.7 और 14 नंबर सवाल है, करो है y बराबर a e की पावर mx प्लस b e की पावर nx। तो करो दर्शाइए, का दर्शाऊंगा डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर और माइनस का m प्लस n डी वाई बटा में डी एक्स और प्लस का यम एन वाई बराबर में 0। हमें क्या करेगा है, सिद्ध करेगा है। ठीक है, तो किन जाएगा देखो चेक करो भाई। देखो सबसे पहले क्या किन जाएगा, एक बार अवकलन कर देंगे तो लिखो यक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर, यक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक, तो जब अवकलन करियो तो इन पर कहा जी डी वाई बटा में डी एक्स आ जी बराबर ऐसे का किन जाए ए बाहर कर लो, का बाहर कर लो ए। जब ए बाहर करियो तो डी बटा डी एक्स आ जी ई की पावर एम एक्स आ जी प्लस ऐसे का किन जाए बी बाहर कर लीन जाए। ठीक, और फिर कहा जी डी बटा में डी एक्स आ जी ई की पावर में एन एक्स आ जी। तो देखो डी वाई बटा में डी एक्स बराबर में ए बाहर है बनो रहा दो ई की पावर एक्स का अवकलन का होते, ई की पावर एक्स का अवकलन ई की पावर एक्स होते, लेकिन इनका है यक्स नहीं है, कहा है एम एक्स है। और जब ये दोबारा एम एक्स का दोबारा अवकलन करियो तो कहा जी केवल यम आ जी, यम अचर पद बाहर जी, यक्स का 1 होते लिखब जरूरी नहीं है। यू तुम्हारा बी है, जब एक अवकलन करियो तो ई की पावर एन एक्स आ जी, और जब एन एक्स का दोबारा अवकलन करियो तो कहा जी केवल एन आ जी। एक लिख सको तो का डी वाई बटा में डी एक्स बराबर ए एम ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन ई की पावर एन एक्स लिख सको तो ये तुम्हारा का है, जब एक बार अवकलन किया तब आवे। अब हमें क्या करेंगे, दोबारा फिर से अवकलन करेंगे तो लिखो पुनः, पुनः यक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर। तो जब दोबारा फिर से अवकलन करियो तो डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर आ जी बराबर एमा अब तुम्हारा का बाहर हुई जी, तो अब तुम्हारा बाहर हुई ए एम, का बाहर हुई ए एम। ठीक, डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर बराबर एमा अब तुम्हारा का बाहर हुई तो ए एम बाहर हुई, का हुई जी बाहर ए एम, और डी बटा में डी एक्स यू तुम्हारा का जी तो ई की पावर में एम एक्स आ जी प्लस अब ए से का बाहर हुई अचर पद, तो ए से अचर पद बाहर हुई तुम्हारा बी एन और डी बटा में डी एक्स आ जी और ई की पावर में तुम्हारा का जी तो एन एक्स आ जी। ठीक, किन जाए अवकलन क्या, अवकलन करो क्या तो डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर बराबर यू तुम्हारा का है ए एम बाहर है। ठीक है, और जब e की पावर mx का अवकलन करियो तो यो तुम्हारा का जी e की पावर mx आ जी इंटू में यम आ जी। ठीक, प्लस एमा का बाहर है तो एमा तुम्हारा bn बाहर है, और जब e की पावर nx का अवकलन करियो तो e की पावर nx आ जी इंटू में का जी n आ जी। तो एक तुम लिख सको तो का यो तुम्हारा डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर बराबर में लिख सको तो ए एम स्क्वायर ई की पावर mx प्लस बी एन स्क्वायर ई की पावर nx। यो तुम्हें क्या लिख सको तो इतना लिख सको तो। अब देखो अब हमें क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे एक 0 के बराबर। तो सबसे पहले कहा है डी स्क्वायर बाई बटा में डी एक्स स्क्वायर है और फिर माइनस का यम प्लस यन डी वाई बटा में डी एक्स है और फिर प्लस का यम यन वाई बराबर में का 0 है। तो डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर का मान खोजे का है तो ए एम स्क्वायर है ई की पावर में एम एक्स है प्लस बी एन स्क्वायर है ई की पावर में एन एक्स माइनस यू एम प्लस का 1 सॉरी एम प्लस का एन डी वाई बटा डी एक्स का मान तुम्हारा का है, रखो इनसे डी वाई बटा डी एक्स का मान है ए एम ई की पावर में एक्स प्लस बी एन ई की पावर में एन एक्स या तो है, फिर का प्लस प्लस यम एन वाई, वाई का मान कितना है, वाई का मान हिन से का है ए ई की पावर में एम एक्स है प्लस बी ई की पावर में एन एक्स है। ठीक, तो बराबर में हमें क्या सिद्ध करेंगे, 0 सिद्ध करेंगे। चलो अच्छा बाद में देख लेंगे। यू जैसे है तुम्हारा का ए एम स्क्वायर ई की पावर में एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई की पावर में एन एक्स सेम टू सेम बनो रही।
सबसे पहले क्या करो, एक हार गुणा कराओ एम यम का, और वो के साथ है, माइनस के साथ है। तो जब माइनस यम का मैं गुणा करो तो ये तुम्हारा जी माइनस का ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स आ जी। ठीक, अब ये मैं गुणा करियो तो माइनस का बी एम एन ई की पावर में एन एक्स आ जी। यन का साथ है गुणा कराओ, लेकिन बाहर माइनस है तो माइनस का भी साथ है गुणा कराओ ऊपर ही। तो जब यन का गुणा करियो तो ये माइनस का ए एम एन ई की पावर में एम एक्स आ जी, और माइनस का बी एन स्क्वायर ई की पावर में एन एक्स आ जी। अब एम एन का एम गुणा कराओ तो प्लस ए एम एन ई की पावर में एम एक्स प्लस ए में गुणा करियो तो ये तुम्हारा जी बी एम एन ई की पावर में एन एक्स आ जी। कुछ कट रो है, यो प्लस का है, यो माइनस का है। ठीक, यो प्लस का है और यो तुम्हारा माइनस का है, कट गया ना। फिर यो माइनस का है, यो प्लस का है, यो प्लस का है, यो माइनस का, आगे माइनस यो हिला गया। ठीक, सब कटेगा तो तुम्हारा का आएगा जीरो बराबर जीरो आएगा, और यहाँ हमें क्या करें करा है, सिद्ध करें करा है। ठीक है, नोट करो जल्दी से। देखो 15 नंबर सवाल, 15 नंबर सवाल करो, यदि y बराबर 500 e की पावर 7x प्लस 600 e की पावर माइनस 7x। ठीक, तो करो दर्शाइए का कि डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर का दर्शाएगा, डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर बराबर का 49y। ठीक, यो हमें क्या करेगा, सिद्ध करेगा। तो देखो अच्छा किन जाए खैर अवकलन करो भाई, अवकलन देखो। तो जब अवकलन क्या करियो, लिखो सबसे पहले का यक्स के सापेक्ष, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो जब अवकलन करियो तो डी वाई बटा में डी एक्स आ जी बराबर 500 ऐसे तुम्हारा 500 अचर पद है, 500 बाहर कर लो, डी बटा डी एक्स और यो ई की पावर 7x आ जी प्लस ए में तुम्हारा का है तो मैं 600 तुम्हारा अचर पद बाहर कर लो, डी बटा में डी एक्स आ जी ई की पावर माइनस का 7x आ जी। ठीक है, तो डी वाई बटा में डी एक्स आगा बराबर यू तुम्हारा 500 आगा। जब ई की पावर 7x का अवकलन करो तो ई की पावर 7x आ जी, कहीं मर ई की पावर x का अवकलन का होता है, ई की पावर x होता है, लेकिन इन x नहीं है, कहा है 7x है, और जब 7x का दोबारा अवकलन करियो तो कहा जी तुम्हारे 7 आ जी प्लस ये तुम्हारे 600 बाहर रहा है बनुरान दो। अब एक हेर जब अवकलन करियो e की पावर माइनस 7x का तो e की पावर माइनस 7x आ जी, e की पावर x का अवकलन e की पावर x, लेकिन हिन पर का माइनस 7x है, और जब माइनस 7x का दोबारा अवकलन करियो तो केवल माइनस का 7 है। ठीक, हल करो एक तो डी वाई बटा में डी एक्स आ जी बराबर 7 का गुणा 500 में कराओ तो ये तुम्हारा कितना आ जाए 3500 आ जाए। ठीक, और e की पावर मका हुई जी तो e की पावर में 7x आ जी, यो माइनस है यो प्लस है माइनस आ जी, और 7 का गुणा 600 में कराओ तो कितना आ जी 4200, और e की पावर में कितना आ जी माइनस का 7x। अब हमें क्या करेंगे, खैर दोबारा फिर से अवकलन करेंगे, तो लिखो पुनः यक्स के सापेक्ष, पुनः यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर। तो जब दोबारा फिर से अवकलन करी हो तो ये तुम्हारा का आ जी डी स्क्वायर वाई आ जी बटा में डी एक्स स्क्वायर आ जी बराबर में 3500 का करो बाहर कर लो, डी बटा में डी एक्स ई की पावर में 7x एमा का बाहर कर लो तो माइनस का 4200 बाहर कर लो, डी बटा में डी एक्स ई की पावर का आ जी माइनस का 7x आ जी। हल करो तो डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर बराबर ये तुम्हारा 3500 पहले से बाहर है बनुरान दो, जब e की पावर 7x का अवकलन करियो तो e की पावर 7x आ जी और इंटू में 7 आ जी माइनस ये तुम्हारा आएगा 4200, और जब e की पावर माइनस 7x का अवकलन करियो तो e की पावर माइनस 7x आ जी और इंटू में माइनस का 7 आ जी, गुणा भाग करो क्या तो डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर बराबर 7 के हम गुणा कराओ तो 00 35 3 और 7 21 3 24। ठीक, देख लो अपन सही है गुणा कि नहीं सही है, यो माइनस होगा प्लस 7 का मैं गुणा कराओ तो 7 दुना 14 और 7 चौको 28 और 29 और यो e की पावर माइनस का 7x। लेकिन हमें सिद्ध क्या करेगा, हमें सिद्ध यो करेगा है
कि जो डी स्क्वायर वाई बटम डी एक्स स्क्वायर है वो के बराबर आओ चाहिए, तो 49 के बराबर आओ चाहिए, के बराबर आओ चाहिए 49 के। देखो एक तो तरीका तुम्हारे पास यो है कि ऐसे तुम 49 कामन कर लो, क्या करो 49 कामन कर लो। अन्य दूसरा तरीका यो है कि ई वाले वाई में तुम 49 का गुणा करा दो, क्या कराओ मां, या तो फिर 49 का गुणा कराओ या तो फिर ऐसे 49 कामन करो। तो ऐसे 49 कामन किन जाए तो डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर बराबर, जब ऐसे 49 पता है बाहर करी हो पूरे से, तो इन पर तुम्हार बची का वो जो तुम्हारे दिन का 500 ई की पावर 7x प्लस इन पर का बची वो जो तुम्हारे 600 ई की पावर माइनस का 7x। ठीक, अब यो के बराबर है, यो तुम्हारे बराबर y के। ठीक, तो लिख सको तो डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर बराबर में 49y। ठीक, और यह हमें क्या करेंगे सिद्ध करेंगे। देखो अगला सवाल बताइए 16 नंबर। देखो 16 नंबर सवाल है ई की पावर वाई यक्स प्लस 1 बराबर में 1। यह सवाल है, हमसे करो सिद्ध करो का कि डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर बराबर में डी वाई बटा डी एक्स का है होल स्क्वायर के बराबर है। यो हमें क्या करेंगे हम सिद्ध करेंगे। तो केन्या सिद्ध, देखो एक यार यक्स के सापेक्ष अवकलन कर दो, लिखो यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो डी बटा में डी एक्स आ जी ई की पावर वाई आ जी और यक्स प्लस का 1 आ जी बराबर में डी बटा में डी एक्स आ जी और यो 1 आ जी। ठीक, अब ये मत देखो एक यो पद है एक यो पद है, गुणा में है तो फर्स्ट इंटू सेकंड लगावे पड़ी। ठीक, मन हो तो e की पावर y का पहले गुणा करा लो फिर फर्स्ट इंटू सेकंड लगा दो। ठीक, जैसे तुम्हें सुविधा लगे। तो जब फर्स्ट इंटू सेकंड लगाओ तो क्या होता है, फर्स्ट इंटू सेकंड का अवकलन होते इंटू सॉरी प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का अवकलन बराबर 1 है, अचर पद है, अवकलन करियो 0 आ जाए। e की पावर y यक्स का अवकलन कितना होता है 1 होते हैं, 1 का अवकलन कितना होते हैं 0 होते हैं, प्लस यक्स प्लस 1 बाहर है बनो रहा दो और e की पावर y का अवकलन करो तो e की पावर y आ जी। इन पर y है तो y का दोबारा करेंगे पड़ी तो dy बटा में dx आ जी बराबर में का 0 आ जी। e की पावर y का गुणा 1 में करियो तो e की पावर y आ जी। ठीक, प्लस यक्स का गुणा और e की पावर y और dy बटे dx का गुणा साथ है कराओ तो यक्स e की पावर y और dy बटा में dx है। ऐसा करो पता है का यो e की पावर y ठीक लिखो है, यो का गुणा ना कराओ बे कोई दिक्कत नहीं, e की पावर y जैसे लिखो ठीक लिखो रहा dy बटा में dx कुछ ना करो, e वाले e की पावर y को ई गति भेज दो और जब ई गति भेजियो तो यो तुम्हारे का जी यक्स प्लस 1 आ जी और e की पावर y आ जी और यो तुम्हारा dy बटा में dx आ जी बराबर एक ही गति उठा लो तो माइनस कई की पावर y आ जी कि ना जी। अब यो सब का है dy बटे dx के गुणा में हिंते हटाओ के नीचे आ जी कि ना जी, तो dy बटा में dx बराबर का जी माइनस कई की पावर y बटा में x प्लस 1 और e की पावर y कटगा तो dy बटा में dx बराबर माइनस 1 और 1 प्लस x, जो dy बटा dx का मान निकालिए। ठीक है, अब हमें क्या करेंगे दोबारा फिर से करेंगे तो लिखो पुनः यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक, तो जब अवकलन करियो तो dy बटा में dx आ जी बराबर में माइनस बाहर कर लो d बटा में dx आ जी 1 बटा में 1 प्लस का x आ जी सॉरी इन पर डी स्क्वायर वाई बटा में dx स्क्वायर तो डी स्क्वायर वाई बटा में dx स्क्वायर बराबर माइनस बाहर है बनो रहा एक ये पता है पूरे की पावर 1 मान लो तो माइनस 1 बटा में 1 प्लस x पूरे का होल स्क्वायर है कि नहीं। ठीक, 1 का करियो तो 0 हो जी, x करियो तो 1 आ जी, 1 का मैं गुणा करा दो फिर आ जी, एक यार गुणा करा दो तो डी स्क्वायर वाई बटा में dx स्क्वायर बराबर में का जी 1 बटा में 1 प्लस x का होल स्क्वायर आ जी। ठीक, देखो हमें क्या सिद्ध करेंगे कि जो डी स्क्वायर वाई बटा dx स्क्वायर का मान है वो के बराबर है तो dy बटे dx के होल स्क्वायर के मान के बराबर है। ठीक है,
तो ये मान उठा रख दीजिए, दोनों की मान उठा कर रखो भाई ये मान। तो देखो सिद्ध करेंगे डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर और बराबर में है डी वाई बटा में डी एक्स का होल स्क्वायर। सबसे पहले डी वाई बटे डी एक्स डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर का मान रखो कितना है, तो एक बटा में वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर है, बराबर डी वाई बटे डी एक्स का मान रखो कितना है, माइनस का एक बटा में वन प्लस एक्स और होल स्क्वायर करो तो होल स्क्वायर कर दो, एक बटा में वन प्लस का एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का स्क्वायर करियो तो प्लस हो जी, और एक का स्क्वायर करियो एक आ जी, और वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर करियो तो वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर आ जी। और यहाँ हमें क्या करे करा है, सिद्ध करे करा है। ठीक है, नोट करो फिर अगला सवाल बताओ। देखो अगला बताओ जी 17 नंबर। देखो 17 नंबर कह रहे हो y बराबर टेन इनवर्स x का होल स्क्वायर। ठीक, हमें सिद्ध करें का है कि एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर और फिर y2 प्लस 2x और फिर एक्स स्क्वायर प्लस वन और फिर y1 बराबर में दो। हमें यो क्या करें का है, सिद्ध करें का इतना बड़ा। ठीक, कौन दिक्कत नहीं। देखो अच्छा बताओ जी, सबसे पहले क्या करो, फिर यक्स के सापेक्ष अवकलन करो, तो लिखो यक्स के सापेक्ष, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो जब अवकलन करियो तो डी वाई बटा में डी एक्स आ जी बराबर में डी बटा में डी एक्स आ जी, और ये तुम्हारा का आ जी तो टेन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर आ जी कि ना जी। तो डी वाई बटा में डी एक्स बराबर एक हाथ थोड़ी देर पता है का मानो, एक हाथ थोड़ी देर यक्स मान लो, का मान लो एक्स, तो यक्स स्क्वायर के रूप में बनेगा कि नहीं बनेगा। अगर टेन इनवर्स एक्स का थोड़ी देर यक्स मान लो तो ये तुम्हारे के रूप में बनेगा एक्स स्क्वायर का, और एक्स स्क्वायर का अवकलन का होता है 2x होता है, तो इन पर तुम्हारा का जी 2 टेन इनवर्स यक्स आ जी। अब इन पर यक्स तो है नहीं, टेन इनवर्स एक्स है, तो हमें खैर क्या करें पड़ी, दोबारा फिर से करें पड़ी, तो डी बटा में डी एक्स आ जी और ये तुम्हारा टेन इनवर्स यक्स आ जी। ठीक है, तो डी वाई बटा में डी एक्स बराबर 2 टेन इनवर्स यक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स का अवकलन का होता है एक बटा में वन प्लस का यक्स स्क्वायर। क्या होते कि नहीं होते, तो एक तुम पता है का लिख सको तो एक लिख सको तो डी वाई बटा में डी एक्स 2 बटा में वन प्लस यक्स स्क्वायर और इंटू में लिख सको तो का टेन इनवर्स एक्स। यो मान का क्या रहा है, डी वाई बटा डी एक्स। देखो इन पर डी वाई बटा डी एक्स कौन है, इन पर y1 y2 है, y1 का मतलब का एक बार अवकलन, तो एक तुम लिख सको तो का बराबर में y1 मतलब डी वाई बटा डी एक्स बराबर y1। ठीक, अब हमें क्या करेंगे, खैर दोबारा फिर से अवकलन करेंगे, तो लिखो पुनः यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, तो जब दोबारा फिर से अवकलन करियो तो इन पर का जी y2 आ जी। ठीक, अब ए मत तुम्हारा दो का अचर पद है, बाहर कर लो, डी बटा में डी एक्स आ जी और यो तुम्हारा का आ जी तो टेन इनवर्स एक्स आ जी बटा में वन प्लस का एक्स स्क्वायर आ जी। एका का मानो, एका अंश मानो और एका का मानो तो हर मानो, तो किन जाए अंश बटे हर वाला फॉर्मूला लगा दिन जाए। देखो y2 बराबर दो बाहर है बनोरान दो, अंश बटा हर का होते हैं हर। ठीक, इनटू अंश का अवकलन, और अंश तुम्हारा का है तो टेन इनवर्स एक्स माइनस अंश फिर का होता है इनटू में हर स्क्वायर, और हर तुम्हारा का है वन प्लस का एक्स स्क्वायर है, और फिर पूरे के बटा में का होता है तो आर स्क्वायर यानी कि वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर आ जाए। ठीक, y2 बराबर दो वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू टेन इनवर्स एक्स का अवकलन एक बटा में वन प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस, और ये तुम्हारा का है तो टेन इनवर्स एक्स इंटू, देखो वन का अवकलन तुम्हारा का हुई जी तो वन का जीरो हुई जी, एक्स स्क्वायर का अवकलन का हुई जी तो 2x आ जी। ठीक, और पूरे के बटन का दिन का है तो पूरे के बटन दिन का वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर दिन का है। ठीक, यो सेम टू सेम कटगा, y2 बराबर दो पूरे से बाहर है, इन पर एक आ जी माइनस का, अब जीरो में गुणा क्या करे तो सब जीरो, 2x का में गुणा करे तो कितना जी 2x, ये तुम्हारा का आ जी तो टेन इनवर्स x आ जी, और बटम का दिन का तो वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर दिन का है। ठीक है, मान खोजा उठा रखो।
हमें तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है, फिर y2 है, फिर प्लस का 2x है, और फिर एक्स स्क्वायर प्लस का 1 है, फिर y1 है, बराबर में 2 सिद्ध करेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 1 का होल स्क्वायर इंटू y2 का मान का है, यो सब है का 2, और यो 1 माइनस का 2x, और यो तुम्हारा tan इनवर्स x, और बटा में है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर दिन में, प्लस फिर तुम्हारा का है तो 2x है, और फिर 2x के बाद का है तो एक्स स्क्वायर प्लस का 1 है इंटू y1 का मान तुम्हारा का है, यह चीज है का 2 बटा मा 1 प्लस का एक्स स्क्वायर और इंटू में का है tan इनवर्स x। देखो इतने का हल करके हमें का लावे का है, 2 लावे का है। अगर इतना हल करें में का आ जाए 2 आ जाए तो का सही है। ठीक, ए से तुम्हारी यो कट जी, और ई वाले से तुम्हारी यो कट जी। ठीक है, 2 का गुणा 1 में करियो तो 2 आ जी, 2 का गुणा 2x tan इनवर्स x 2x tan इनवर्स x में करियो तो माइनस का 4x tan इनवर्स x आ जी। ठीक है, 2x का गुणा 2 में कराओ तो प्लस करियो तुम्हारा 4x आ जी, और साथ है का है तो tan इनवर्स x है, यो प्लस का यो माइनस का सब कटगा तो तुम्हारा केवल का बचो 2 बचो, यानी कि के बराबर r हो गया। ठीक है, नोट करो सवाल। और सवाल तुम्हारा का हो गया, पूरे प्रश्नावली भी खत्म। ठीक, और अगले वीडियो में देखिए आगे वाली प्रश्नावली जोन सी है।